गुड गुड मॉर्निंग विद मी। मैथ्स इंग्लिश दोनों एक साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। चलिए गाइस, आज बात करते हैं बहुत अच्छी ट्रिक की जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के बारे में। चलिए, हम सबसे पहले यहां पर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए गाइस, बात करते हैं। आपके सामने यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हमें अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले आपको इनका ढूंढना होगा बेस। ये दोनों नंबर जिसके भी पास में अप्रोच कर रहे होंगे वो उसे हम मान लेंगे बेस। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो दोनों 100 के पास में, तो यहां पे हमारा हो गया बेस 100। बेस कितना हो गया? 100। तो अब देखते हैं कि 100 से कितना कम? -3। 100 से कितना कम? -4। गाइज, आपको करना क्या है? बस सिंपल। अब आप देखेंगे एक खास बात इन क्वेश्चंस में होती है, आप इसमें से इसको घटाएंगे 93 आ रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 93 आएगा। आपको क्या करना है? इसमें से इसको घटा के जो भी आए यहां लिख देना है और बस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहां पे लिख देनी, 4 तिया 12, और मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आ गई है। क्लियर गाइज? चलिए आगे हम बात करते हैं दोबारा से। अगर मैं यहां देखूं तो ये दोनों नंबर 10 के पास में है, तो इनका बेस हो गया 10। तो ये -1 और ये -2। सबसे पहला काम, इसमें से इसे घटाओ 7, इसमें से इसे घटाओ 7। ये हमेशा बराबर आएगा। इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, हमेशा बराबर आएगा। तो यहां पे लिखा 7 और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन 2, दैट इज 2। और आप सब जानते हैं कि 9 8 72 होता है। ये नंबर मैंने जस्ट ऐसे लगा, इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका बेस 100 है, यहां पे लिख देता हूं बेस 100। बेस का क्या काम होता है वो मैं आपको भी बताऊंगा। -2 और ये हो गया -3। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करना है। हमारे पास बचा 95। ओके, क्लियर है? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, ये आ गया 6। बट ऑलवेज रिमेंबर, यहां पर बेस 100 है तो आपको यहां पर 2 डिजिट्स मेंटेन करनी होंगी, बिकॉज 100 में 2 zeros आती हैं। तो वी विल राइट 06 हेयर। तो योर आंसर इज 9506। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों नंबर्स आपको पता है कि 10,000 के पास में है, तो इसका बेस हो गया 10,000। 10,000 बेस हो गया। तो ये देखते हैं ये कितना कम है 10,000 से? -4 -3। सबसे पहला काम, इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा 9993 एंड सिंपल। इसकी इसकी मल्टीप्लाई, दैट इज 12। बट क्या हम यहां पे 12 लिख सकते हैं? नहीं, बेस इज 10,000 एंड 10,000 कंटेन्स 4 zeros। तो वी शुड हैव 4 डिजिट नंबर हेयर। तो वी हैव ओनली 12, तो पुट कर देते हैं 2 zeros अपने पास से, तो नंबर हो गया, ये एक्चुअल में नंबर है ये और ये। तो गाइज, आपके सामने मैंने मल्टीप्लिकेशन की बहुत शानदार ट्रिक बताई। राइट, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं आप लोग, तो गाइज शेयर किया करो सेशन को। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद। रूल नंबर 6 में देखो स्टूडेंट्स, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से वर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ? मैं 2 वर्ड्स की बात कर रही हूँ। एक वर्ड है ईच और एक वर्ड है एवरी। 2 शब्दों की मैंने बात करी, एक है ईच और एक है एवरी। ईच और एवरी दोनों का मतलब होता है हर एक। हर एक कह सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं प्रत्येक। अगर मैं बोलूँ ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड।
एक मैंने सेंटेंस लिखा कि मेरा हर बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इस सेंटेंस का मीनिंग भी वही है कि मेरा हर बच्चा बहुत टैलेंटेड है। अब बात आती है इनका क्वेश्चन टैग कैसे होना चाहिए, इनका क्वेश्चन टैग हमें कैसे बनाना है। तो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जब भी हम ईच और एवरी का क्वेश्चन टैग बनाते हैं, जब भी हम ईच और एवरी से क्वेश्चन टैग बनाते हैं, उसको हम प्लूरल मान के चलते हैं। जब भी हम ईच और एवरी का क्वेश्चन टैग बनाएंगे, जब भी हम ईच और एवरी का क्वेश्चन टैग बनाएंगे, हम उसको प्लूरल कंसिडर करके चलेंगे। लिख लेते हैं, क्वेश्चन टैग ऑफ ईच एंड एवरी टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ईच और एवरी का जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा एक प्लूरल वर्ब लेता है। तो अगर मैं ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ वेरी टैलेंटेड, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये स्टेटमेंट सही है, मीनिंग वाइज सही है? क्या मेरा हर बच्चा बहुत टैलेंटेड है? ऑफ कोर्स है। एवरी स्टूडेंट इज स्पेशल, एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी टैलेंटेड। सारे के सारे मेरे बच्चे जितने भी हैं, जितने मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड। सो आई एम रियली वेरी श्योर ऑफ दिस स्टेटमेंट। मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है कि हाँ ये है। आप लोगों को भरोसा है या नहीं? आई होप सभी को भरोसा होगा। नाउ अब मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ वेरी टैलेंटेड। हमने क्या बोला? प्लूरल वर्ब लेके चलता है, बट यहाँ पे तो इज़ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इज़ तो नहीं लिखेंगे। इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा आरंट, और क्योंकि प्लूरल है तो मैं क्या लिखूंगी? दे। प्लूरल वर्ब एंड, इसमें आगे भी लिख सकती हूँ, एंड अ प्लूरल नाउन और अ प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग जो होता है ईच और एवरी का, वो प्लूरल ही वर्ब लेता है, प्लूरल ही नाउन या फिर प्रोनाउन लेता है। तो मैंने इसको आर कर दिया, और बहुत सारे बच्चों के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? दे। इसका क्या हो गया? आरंट दे। अगर मैं इस वाले सेंटेंस के क्वेश्चन टैग की बात करूँ, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ वेरी टैलेंटेड, क्या हो जाएगा? आरंट दे। इन दोनों के क्वेश्चन टैग्स क्या हुए? आरंट दे। हो सकता है किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो, हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं स्टूडेंट को समझने के लिए। मैंने लिखा ईच गर्ल वॉज एब्सेंट। लेट्स राइट द क्वेश्चन टैग ऑफ दिस सेंटेंस, ईच गर्ल वॉज एब्सेंट। क्या हो जाएगा? वॉज, वॉज का प्लूरल वर, वरंट दे। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? वरंट दे। वॉजंट शी नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, प्लूरल होगा। जब भी हम ईच और एवरी की बात करेंगे, हम जो इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो हम हमेशा और हमेशा प्लूरल बनाएंगे। एक और सेंटेंस लिखते हैं, मैं लिखूं एवरी स्टूडेंट विल डू इट। एवरी स्टूडेंट विल डू इट। क्या क्वेश्चन टैग हो जाएगा? एवरी लिखा हुआ है मतलब प्लूरल आएगा, विल। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखती, मैंने लिखा एवरी स्टूडेंट विल नॉट डू इट। एवरी स्टूडेंट विल नॉट डू इट। नॉट मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव मतलब विल, और एवरी स्टूडेंट के लिए मैं क्या लिखूंगी? विल दे। क्या हो गया? विल दे। आई होप सभी को समझ में आया क्या रूल था कि ईच और एवरी को हम हमेशा प्लूरल कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि जब भी हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं, whenever we talk of collective nouns, बात आती है कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स का मतलब ऐसा नाउन जो पूरे के पूरे ग्रुप को शो कर रहा है। अगर मैंने पूरे के पूरे ग्रुप के लिए एक नाउन यूज़ किया, फॉर एग्जांपल मैंने सारे स्टूडेंट्स के लिए नाउन यूज़ किया क्लास, तो क्लास हो गया मेरा कलेक्टिव नाउन। तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं, क्वेश्चन टैग में या क्वेश्चन टैग के केस में हम सब कुछ सिंगुलर रखते हैं। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन। अगर कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स, एक बार लिख लेते हैं फिर और अच्छे से समझेंगे। कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स सेम वर्क कर रही हैं। अगर कलेक्टिव नाउन के अंदर जितनी भी यूनिट्स हैं, जितने भी लोग हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उस कलेक्टिव नाउन के अंदर, वो सेम वर्क, एक ही काम कर रही हैं, एक ही तरीके से बिहेव कर रही हैं, तो हम सब कुछ सिंगुलर रखते हैं। यही बात
और हम सब कुछ प्लूरल रखते हैं जब कलेक्टिव नाउन के अंदर की जो यूनिट्स होती हैं, जब कलेक्टिव नाउन के अंदर की जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, उनके डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट टास्क्स हैं, अलग काम कर रही हैं, अलग तरीके से बिहेव कर रही हैं, तो हम सब कुछ प्लूरल रखते हैं। कलेक्टिव नाउन के अंदर दो केसेस, अगर सारे के सारे यूनिट्स ने एक ही जैसे काम किया तो आप सब कुछ सिंगुलर रखोगे, और अगर सारी की सारी यूनिट्स ने अलग अलग काम किया या अलग अलग ढंग से काम किया या अलग अलग उनके विचार हैं, तब आप सब कुछ प्लूरल रखोगे। एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी। द ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी। सारी की सारी ऑडियंस एक ही काम कर रही है। ऑडियंस का मतलब क्या है? लोगों का ग्रुप, जो सारे लोग काम कर रहे हैं उनके ग्रुप, जो सारे लोग सुन रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसके ग्रुप को आप ऑडियंस बोल रहे हो। अब सारे के सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, सारे के सारे लोग मूवी को ही देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे इज लिखा, क्योंकि सारी की सारी कलेक्टिव नाउन एक ही काम कर रही है। सारी की सारी यूनिट्स जो हैं कलेक्टिव नाउन की एक ही काम करती हैं, तो आप वर्ब को सिंगुलर रखते हो। तो क्वेश्चन टैग भी क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग आपका बनेगा इजंट इट। क्वेश्चन टैग मैंने स्टूडेंट्स क्या बनाया? इजंट इट। इजंट इट क्यों बनाया? क्योंकि सभी लोग एक ही काम कर रहे थे, सभी लोग एक ही काम कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इज लगाया। नॉट क्यों लगाया? क्योंकि सेंटेंस जो था मेरा वो पॉजिटिव था तो नेगेटिव बनाया। इट क्यों लगाया? क्योंकि ये एक सिंगुलर बनाना है। दे मतलब प्लूरल और इट मतलब सिंगुलर। मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा, द ऑडियंस टुक द सीट्स। मैंने आपके सामने एक और सेंटेंस लिखा। क्या सेंटेंस लिखा? मैंने लिखा द ऑडियंस टुक द सीट्स। ऑडियंस ने सीट्स ले ली। क्या सभी लोग एक ही सीट पर बैठे? नहीं, क्योंकि सभी लोगों ने अलग अलग काम किया। मतलब हम क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे? हम क्वेश्चन टैग प्लूरल बनाएंगे। प्लूरल बनाएंगे तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? डिड। और प्लूरल का मतलब क्या हुआ? दे। क्या समझ में आया कि कलेक्टिव नाउन के केसेस में क्वेश्चन टैग सिंगुलर कब होगा और क्वेश्चन टैग प्लूरल कब होगा? आई एम रिपीटिंग इट अगेन। जब सारी की सारी यूनिट्स एक ही तरीके से काम करेंगी तो वो सिंगुलर होगा। जब सारी की सारी यूनिट्स एक ही काम को करेंगी, एक ही चीज़ पर काम करेंगी, तो वो सिंगुलर होगा। और जब सारी की सारी यूनिट्स अलग अलग तरीके से काम करेंगी तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा। यही है हमारा रूल नंबर 7। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, रूल नंबर 8। Students, you will learn a rule of English and a rule of maths regularly with us from now onwards. तो गाइज, अगर आपको सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। You will meet us every day at 7 AM. और शेयर जरूर करो।